जय माता दी नवरात्रि के दिनों में 9 दिन तक भक्त माँ दुर्गा देवी के व्रत और उपवास करके उपासना करते हैं और इन 9 दिनों में माँ भगवती के 9 अलग-अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। उसके बाद भक्त नवमी तिथि को नवरात्रि हवन करके अपनी आराधना को या अपने व्रतों को पूर्ण करते हैं। कुछ जगह पर अष्टमी तिथि को भी हवन किया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार नवरात्रि के पावन पर्व के समापन में हवन करने का विशेष महत्व बताया गया है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि हवन के बिना 9 दिनों की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, जिसे हम पूर्णाहुति भी कहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान रूप से नवरात्रि की हवन विधि के बारे में बता रही हूँ। आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। सबसे पहले जानते हैं सामग्री के बारे में। हवन करने के लिए आपके पास हवन कुंड होना चाहिए। यदि आपके पास हवन कुंड नहीं है तो आप 8 या फिर 4 ईंट जमाकर भी हवन कुंड बना सकते हैं और हवन कुंड को गाय की गोबर या फिर साफ मिट्टी से लीपना चाहिए। हवन कुंड इस प्रकार से बनाना चाहिए कि वह बाहर से चौकोर रहे, लंबाई, चौड़ाई और गहराई एक बराबर हो। इसके चारों ओर कलावा बांधे, फिर स्वस्तिक का चिन्ह बनाकर हवन कुंड की पूजा करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ध्यान रखें, आम की लकड़ी गीली नहीं हो या ताजे पेड़ की टहनियां ना हो। हमेशा सूखी टहनियों का ही प्रयोग हवन के लिए किया जाता है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पवित्र अग्नि में फल, शहद, घी, लकड़ी इत्यादि पदार्थों की आहुति दी जाती है। नवरात्रि हवन सामग्री में हवन सामग्री जितनी हो सके अच्छा है, नहीं तो आप कास्ट यानी लकड़ी समिधा और घी से ही काम चला सकते हैं। आम की सूखी लकड़ी और नवग्रह की 9 समिधा आपको मार्केट में आराम से मिल जाएगी। पूजा वाली दुकान से आप ले सकते हैं, जिसमें आंख ढाक कथा चिड़चिटा पीपल गूलर जो धूप कुशा होता है। और इसके अलावा आपको चाहिए शुद्ध घी। हवन करने के लिए स्वच्छता और पवित्रता का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आप जिस तरह से नवरात्रि में सुबह की पूजा करते हैं वह पूजा आप कर लें। पूजा करने के बाद आप अग्नि स्थापना करें। आम की चौकोर लकड़ी लगाकर कपूर रखकर जला दें और फिर अब जो मंत्र आपको बताए जाएंगे उन मंत्रों से आहुति देते हुए हवन शुरू करना चाहिए। इन मंत्रों से शुद्ध देसी घी की आहुति दे। अगर संभव हो सके तो गाय का घी बहुत ज्यादा उत्तम होता है। और यह 5 मंत्र जो आपको हवन शुरू करते समय कहने हैं, यह इस प्रकार है: ओम प्रजापति स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नि स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम भूः स्वाहा। इन मंत्रों के जाप के बाद आप हवन सामग्री से हवन करना शुरू कर सकते हैं। अगर हवन 2 या 2 से अधिक सदस्य कर रहे हो तो ऐसे में ध्यान दें कि एक सदस्य घी की आहुति दे, बाकी परिवार के जो भी अन्य सदस्य हैं वह हवन सामग्री से आहुति दे। मंत्र इस प्रकार है: ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम चंद्रे स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमः स्वाहा, ओम गुरुवे नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम षण नमः स्वाहा, ओम रहवे नमः स्वाहा, ओम केत नमः स्वाहा। इस प्रकार 9 ग्रहों के मंत्रों से आहुति देने के बाद आपको 21 बार गायत्री मंत्र से आहुति देनी है। गायत्री मंत्र है: ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इस प्रकार आपको 21 बार आहुति देनी है। हर बार गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद अंत में स्वाहा कहते हुए हवन सामग्री अग्नि में प्रज्वलित करनी है। इस प्रकार अब जो मंत्र आपको बताए जाएंगे उन मंत्रों से हवन में आहुति दें। ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौर्या नमः स्वाहा, ओम नवग्रह नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिका नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुल देवता है नमः स्वाहा, ओम स्थान देवता है नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मा नमः स्वाहा, ओम विष्णवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा। अब हम नवदुर्गा नवरात्रि मंत्र से हवन करेंगे। नवदुर्गा नवरात्रि हवन मंत्र है: ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारिणी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कम देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी शशि भूमि सुतो बुद्ध गुरुस
शुक्र शने राहु के तव सर्वे ग्रह शांतिकरम भवन्तु स्वाहा। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। इसके बाद 11 बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति देनी चाहिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्युर्मोक्ष मामृतात् मृत्युंजय नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनाथी प्राणपरायण सर्वसती हरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा। अब माता के नरवाण बीज मंत्र से 108 बार आहुतियां देनी चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, निर्वाण बीज मंत्र है ओ ईयनम कलीम चामुंडाय विजय स्वाहा। 108 बार आपको इस प्रकार आहुति देनी है। फिर दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी स्तुति में 25 सुंदर मंत्र कहे गए हैं, उनसे आपको हवन में आहुति देनी चाहिए। इन मंत्रों को सुंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि इन मंत्रों में देवी की प्रशंसा है, इसलिए मंत्र सर्वोत्तम कहे गए हैं। हर मंत्र के अंत में आप स्वाहा जोड़ ले या देवी सर्वभूतेषु विष्णु मायति शब्दिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु चैत नेत भी देयत नमस्तस्ये नमस्तस्ये भी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शुद्ध रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये भी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण सस्थिरम नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण सस्थिरम स्तस्सी या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण सस्थिरम स्तस्सी नमस्तस्ये सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण नमस्तस्ये नमो नमः स्वाहा या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमः स्वाहा इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूता नाम च खिलेश या नमस्तस्ये नमस्तस्ये रूपेण याक तसन्मेत व्यापस्थिता जगत नमस्तस्ये नमो नमः स्वाहा। इन मंत्रों से आहुति दें तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो आप मां दुर्गा के सभी 9 स्वरूपों के 9 बीज मंत्रों के जाप के साथ भी आहुति दे सकते हैं। इसके बाद अंत में हवन के बाद एक नारियल के गोले में कलावा बांध लें। चाकू से उसके ऊपर का भाग काटकर उसमें घी पान सुपारी लौंग जायफल और जो भी प्रसाद आपके पास हो वो उस नारियल के अंदर आप रख दें और उसके बाद बची हुई हवन सामग्री को फिर आप उसमें ढाल दें। यह पूर्ण आहुति की तैयारी है। अब पूर्ण आहुति मंत्र पढ़ते हुए उस नारियल को आपको हवन कुंड की अग्नि में रखना है। पूर्ण आहुति मंत्र है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मंत्र को कहते हुए पूर्ण आहुति देनी चाहिए या ओम देवी दुर्गाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए भी आप आहुति दे सकते हैं। इसके बाद यथाशक्ति दक्षिणा आप माता के पास रख दे, फिर परिवार सहित आरती करके हवन संपन्न करें। हवन पूरा हो जाने के बाद जल का छींटा हवन कुंड के चारों ओर लगाना चाहिए। इसके बाद माता से क्षमा याचना करते हुए क्षमा मांगे और फिर अपने परिवार के किसी एक सदस्य से आप 1 रुपया अपने ऊपर से उतरवाकर किसी अन्य को दे दें या आप किसी चौराहे पर भी ढाल सकते हैं। इस तरह आप सरल रीति से घर पर हवन संपन्न कर सकते हैं। सबसे अंत में क्षमा याचना करें। पूजन जप हवन आदि में जो भी गलतियां हो गई हो उसके लिए हाथ जोड़कर सभी लोग क्षमा याचना करें। इस प्रकार कहे आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इस प्रकार से नवरात्रि के अंतिम दिन हवन किया जाता है। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।